पिछले वीडियो में हम लोगों ने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का दूसरा पार्ट कर लिया था। आज हम लोग इसका तीसरा पार्ट करने वाले हैं और ये पार्ट भी हम लोग का जो है एडवांस लेवल का ही है। और इसमें हम लोग ये सीखने वाले हैं कि हमारे सब्जेक्ट के साथ में अगर कोई कंजंक्शन जुड़ा हो या फिर कोई प्रीपोजिशन अगर जुड़ा हो तो किस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग का वर्ब को लगाया जाएगा। क्या यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल यहाँ पे कोई चेंज होता है या फिर किसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लगाएंगे। तो याद रखेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल जो है कभी भी चेंज नहीं होता है, ये हमेशा वही रहता है। यानी पीछे जो है हम लोग यही सीखें कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। तो ये रूल हम लोग का चेंज नहीं होने वाला है, यही रूल हम लोग का हमेशा के लिए चलते रहेगा। यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब को लगाया जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का कंजंक्शन आइदर और कंजंक्शन है, तो आइदर और में ये जो है किसके अकॉर्डिंग वर्ब को लगाएंगे, यू के अकॉर्डिंग लगाएंगे कि ही के अकॉर्डिंग लगाएंगे। ही का मतलब तो वैसे सिंगुलर होता है लेकिन यू का मतलब दोनों होता है, सिंगुलर प्लूरल होता है। तो यहाँ पे इसमें एक कन्फ्यूजिंग पैदा हो सकता है कि क्या लगाया जाए, यहाँ पे सिंगुलर लगाया जाए कि प्लूरल लगाया जाए। तो यहाँ पे याद रखेंगे, तो जब कभी भी इस तरह से और कंजंक्शन से जब हम लोग का सब्जेक्ट जुड़ा हो तो चलिए इसको हम लोग ट्रिक से बनाते हैं, क्योंकि कंजंक्शन अपने आप में एक टॉपिक है और इस टॉपिक को जब हम लोग पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे तो और डिटेल में हम लोग करने वाले हैं। लेकिन आज हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक को कर रहे हैं, इसलिए हम लोग उसी पर ध्यान में रख करके आगे जो है क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो ये टॉपिक जब हम लोग पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल में वहाँ पे सीखने वाले हैं। तो देखिएगा, जब और कंजंक्शन से जुड़ा है हम लोग का सब्जेक्ट तो हम लोग जो है वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे। तो याद रखेंगे वर्ब हम लोग का लगेगा जो नज़दीक का सब्जेक्ट है। देखिए ये हम लोग का वर्ब यहाँ पे है तो इसके नज़दीक ये सब्जेक्ट है हम लोग का, ये यू तो हम लोग का दूर पड़ जा रहा। तो हम लोग का ये जो सब्जेक्ट है सामने वाला सब्जेक्ट वर्ब के सामने, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब को लगाएंगे। तो ही तो हम लोग का सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब लगना चाहिए। तो सिंगुलर हम लोग का क्या है, हैज हम लोग का सिंगुलर है तो इस जगह पे क्या लगना चाहिए, यहाँ पे हैज लगेगा। अब आगे देखिए यहाँ पर आइदर ही और दे डैश मिस्टेकन, तो यहाँ पे भी देखेंगे कि आइदर और यहाँ पर भी आइदर और से जुड़ा हुआ यानी यहाँ पे और कंजंक्शन है। तो यहाँ पे अभी देख चुके हैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी लगेगा, यानी और कंजंक्शन यहाँ पर भी दिया हुआ है तो यहाँ पर भी उसी तरह का हम लोग जो है इस वर्ब के निकट जो सब्जेक्ट होगा, तो वर्ब के निकट सब्जेक्ट हम लोग का दे है तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग का यहाँ पे वर्ब का यूज किया जाएगा। तो दे हम लोग का प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगना चाहिए, तो प्लूरल हम लोग का क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। इस जगह पे हम लोग का आर आंसर सही होगा। अब आगे देखिए, ही एज वेल एज हिज पेरेंट्स डैश डैश कम यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे डैश कम। तो यहाँ पे याद रखेंगे तो इस जगह पे ही एज वेल एज हिज पेरेंट्स डैश कम, तो यहाँ पे हैज लगेगा या फिर हैव लगेगा। तो याद रखेंगे ये जो एज वेल एज है ये हम लोग का याद रखेंगे ये अपने आप में एक प्रीपोजिशन है। देखिए ये प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद ये हम लोग का ऑब्जेक्ट है ना, प्रीपोजिशन के बाद ये ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे जो हम लोग का जो वर्ब है तो वर्ब का सब्जेक्ट क्या होगा, ये हम लोग का सब्जेक्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद जो कुछ भी लिखा जाता है वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट जो है कभी भी किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। तो इस पूरा सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है ये ही होगा, ही हम लोग का सब्जेक्ट होगा। तो ये ही के अकॉर्डिंग हम लोग जो है वर्ब को लिखेंगे। तो ही हम लोग का क्या है, ही हम लोग का सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब लगना चाहिए। तो यहाँ पे हैज हम लोग का सिंगुलर है और हैव हम लोग का प्लूरल है, तो इस जगह पे क्या लगेगा, हम लोग का हैज लगेगा। तो ये सेंटेंस हम लोग का इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं, जैसे ही, देखिए इसको हम लोग अंत में भी लिख सकते हैं, ये जो पोर्शन है इसको अंत में भी लिखा जा सकता है, ऐसे लिख सकते हैं ही हैज कम, इसके बाद लास्ट में लिख सकते हैं एज वेल एज हिज पेरेंट्स, यानी एज वेल एज का मतलब हो गया उसके साथ साथ। तो यहाँ पे वह जैसे आए हैं तो उसके साथ साथ में उसके पेरेंट्स भी आ गए हैं।
तो ये जो है ऐसे देखने से पता नहीं चल रहा है कि प्रीपोजिशन है। तो इस टॉपिक को भी हम लोग अच्छे से करने वाले हैं। जब हम लोग प्रीपोजिशन को पढ़ेंगे तो ये टॉपिक भी अच्छे ढंग से हम लोग सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को डिस्कस कर रहे हैं, तो इसलिए सारा जो कंसंट्रेशन है ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की तरफ ही होना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो यहाँ पर भी सीता एज वेल एज हर पेरेंट्स, तो यहाँ पर भी जो है सीता के अकॉर्डिंग यहाँ पे लगना चाहिए। तो यहाँ पे सीता के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, यहाँ पे सीता हम लोग का सिंगुलर है, सीता हम लोग का सिंगुलर है, तो यहाँ पर भी हम लोग का सिंगुलर वर्ब लगेगा। तो सिंगुलर वर्ब हम लोग का क्या है, तो देखिएगा यहाँ पे क्या लगना चाहिए, हैज लगना चाहिए। क्या लगेगा, हैज लगेगा। तो हैज गॉन यहाँ पे लिख देते हैं, हैज गॉन। तो यहाँ पे सीता जो है, सीता के साथ साथ उसके माता पिता भी क्या किए, चले गए हैं ना, यानी सीता एज वेल एज हर पेरेंट्स हैज गॉन, यानी यहाँ पे सीता के अकॉर्डिंग ये लगेगा, क्योंकि ये हम लोग का प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट कभी भी सब्जेक्ट नहीं बन सकता, तो इस वर्ब का सब्जेक्ट यहाँ पे है। जो पता नहीं चल रहा देखिए, और यही हमें कन्फ्यूजन करने के लिए जो है ये बीच में एक ये को डाल दिया गया है ना, इतना बड़ा जो प्रीपोजिशन और उसका ऑब्जेक्ट को डाल दिया गया है। अब आगे ध्यान से देखिएगा, आगे हम लोग का है वन ऑफ माई फ्रेंड्स, यानी मेरे मित्रों में से एक। वन ऑफ माई फ्रेंड्स यानी मेरे मित्रों में से एक का बात किया जा रहा है, नॉट कम। तो यहाँ पे जो है एक मित्र का बात किया जा रहा है, इसका मतलब यहाँ हम लोग का सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब लगना चाहिए, यानी यहाँ पे हैज लगेगा। इसके बाद आगे देखिएगा, यहाँ पे ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स, यानी ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ऑफ के इस तरफ हम लोग का ऑब्जेक्ट ये दिया हुआ है और ये हम लोग का ऑल दिया हुआ है। ऑल का मतलब यानी मेरे मित्रों, जितना मित्र है उसमें से सभी, तो सभी का मतलब मोर देन वन है। इसका मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट जब मोर देन वन है तो यहाँ पे वर्ब भी क्या लगना चाहिए, प्लूरल लगेगा। ये प्लूरल है तो ये भी हम लोग का वर्ब प्लूरल होगा, क्योंकि हैज हम लोग का सिंगुलर है। आगे इसी का नाइदर ही और हीज फ्रेंड्स, तो यहाँ पे और की इस तरफ ध्यान देखिएगा, और लिखा हुआ है और की इस तरफ जो है हीज फ्रेंड्स है। और अभी हम लोग देखें कि और कंजंक्शन से अगर कोई जुड़ा है तो उस केस में जो वर्ब है उसके नज़दीक का जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब को लगाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का जो है ये प्लूरल वर्ब हो गया, वर्ब के नज़दीक का सब्जेक्ट यही है, ये तो हम लोग का दूर का है, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब लगेगा। और ये प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब होगा, यानी आर यहाँ पे सही होगा। इसके बाद नाइदर यू नॉर मी, नाइदर यू नॉर मी, तो यहाँ पे क्या होगा, नाइदर का मतलब क्या होता है, नाइदर का मतलब ना आप ना मुझे, ना आपको और ना मुझे जो है बोला जा रहा है। तो दोनों में से किसी को नहीं का बात किया जा रहा है, तो किसी को नहीं जो है यहाँ पे इनवाइटेड किया गया है। तो इसका मतलब किसी को नहीं का मतलब वन से भी कम है। हम लोग का सब्जेक्ट जो है जीरो है, तो जीरो का मतलब ये हम लोग का सिंगुलर के जैसा इसको माना जाएगा। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब लगेगा, यानी ईच हम लोग का सही होगा। इसके बाद आगे देखिए ईच ऑफ देम, तो पीछे हम लोग ईच के बारे में हम लोग देख चुके हैं कि ईच जब भी रहेगा वो एक एक करके बात करते हैं। तो ईच जब कभी लिखा हुआ रहेगा तो समझ आना है कि वहाँ पे सिंगुलर वर्ब ही लगेगा, तो यहाँ पे ईच लगेगा। इसके बाद आगे देखिए नॉन ऑफ देम, यानी नॉन का मतलब ही होता है क्या, यानी कोई नहीं है ना, नॉन का मतलब भी कोई नहीं। तो दैट मीन्स यहाँ तो ऑलरेडी हम लोग को समझ में आ रहा होगा कोई नहीं है, तो इसका मतलब ये तो सिंगुलर ही लगेगा, प्लूरल तो होगा नहीं। तो आगे देखने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, हम लोग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को लगा सकते हैं। पूरा सेंटेंस जो है इसमें आगे करने का ज़रूरत भी नहीं है, देखने का ज़रूरत भी नहीं है इस केस में, लेकिन हमेशा इस तरह से दिया हुआ सेंटेंस नहीं रहेगा, तो हमें उस केस में देखना चाहिए। माय फादर एंड ब्रदर, तो यहाँ पे हम लोग देखें कि पॉजेसिव एडजेक्टिव लगा हुआ है, जो पीछे इस तरह का हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो उस केस में देखे थे कि फादर क्या ब्रदर हो सकते हैं, इसमें तो लगा हुआ है पॉजेसिव एडजेक्टिव, लेकिन इसमें नहीं लगा हुआ है। तो फिर भी ये दोनों अलग है, क्योंकि फादर ब्रदर नहीं हो सकते हैं, तो इसका मतलब प्लूरल है, दो पर्सन यहाँ पे है, तो इसका मतलब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब होगा। तो हम लोग का हैव यहाँ पे सही होगा। आगे हम लोग का 20 किलोमीटर्स, तो यहाँ पे 20 किलोमीटर जो है ए लॉन्ग डिस्टेंस, तो 20 किलोमीटर जो है एक लंबी दूरी है। तो यहाँ पे 20 किलोमीटर का वास्तविक में 20 किलोमीटर का बात नहीं किया जा रहा, ये एक दूरी का बात किया जा रहा। तो दूरी हम लोग का एक डिस्टेंस जो होगा वो हमेशा सिंगुलर होगा, तो ये सिंगुलर
सब्जेक्ट का बात किया जा रहा है, क्योंकि ये पूरा जो है 20 किलोमीटर अलग अलग दूरी का बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक डिस्टेंस का बात कर रहे हैं, एक दूरी का बात कर रहे हैं। और एक दूरी जो होगा वो क्या होगा हम लोग का, सिंगुलर होगा। तो यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब लगेगा। आगे देखिए, 2000 रुपीज़ ए गुड सम, यानी ये 2000 रुपये जो है यानी 2000 रुपये जो हैं, यहाँ भी एक सिंगुलर सब्जेक्ट का बात किया जा रहा है। एक अच्छा सम है ना, एक अच्छा अमाउंट बोल सकते हैं, है ना। तो एक अमाउंट का बात किया जा रहा है, तो ये भी हम लोग का सिंगुलर होगा, है ना। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में भले ही 2000 रुपीज़ लिखा हुआ है, लेकिन एक सिंगल अमाउंट का बात किया जा रहा है। तो इसलिए सिंगल अमाउंट यानी सब्जेक्ट हम लोग का सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पर भी इज लगेगा। इसके बाद आगे ध्यान से देखिएगा, आगे जो है यहाँ पे देयर डैश मैनी प्लेयर्स, तो मैनी हमेशा प्लूरल होता है, याद रखेंगे। और ये देयर तो ये हम लोग का इंट्रोडक्टरी जो है सब्जेक्ट के रूप में इसको यूज किया गया है। लेकिन इस केस में जो सब्जेक्ट होते हैं, ये देयर के बाद तो हम लोग का जो है वर्ब को लिखा जाता है, लेकिन जो सब्जेक्ट होते हैं यानी वर्ब जो लगाया जाता है देयर के अकॉर्डिंग नहीं लगाया जाता है। यहाँ जो लिखा हुआ रहेगा ये इसके अकॉर्डिंग लगाया जाता है। तो मैनी का मतलब ही एक से अधिक होगा। तो हम लोग का यहाँ प्लूरल है, दैट मीन्स प्लूरल के साथ में प्लूरल वर्ब लगेगा, वर्ब होना चाहिए। दिस न्यूज, तो दिस का मतलब भी हम लोग का देखिए, न्यूज को देख करके नहीं, बल्कि इसके आगे जो दिस लिखा हो, दिस का मतलब तो ये सिंगुलर के लिए लगता है ना। तो कभी कभी ऐसा कंफ्यूज कर सकते हैं कि एस लिखा हुआ है, जैसे नाउन में सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो एस लिखा हुआ रहेगा तो उसको प्लूरल हम लोग मान लेते हैं। लेकिन यहाँ पे एस का मतलब उसके आगे भी देखना है कि लिखा हुआ क्या। तो यह समाचार के बारे में बताया जा रहा है, यानी एक ही समाचार है। तो एक ही समाचार का मतलब यहाँ पे फॉल्स है ना। तो इसमें एक समाचार का मतलब क्या, ये तो सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ में सिंगुलर वर्ब लगेगा। उसी तरह से नो न्यूज, यानी कोई न्यूज नहीं, तो इसका मतलब ये तो जो है न्यूज, जीरो न्यूज का बात किया जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे इसको भी सिंगुलर ही माना जाएगा, क्योंकि एक से अधिक रहेगा तो इसको प्लूरल कहेंगे। तो यहाँ पे कोई न्यूज नहीं है, इसका मतलब एक से अधिक का बात ही नहीं हो रहा, तो इसका मतलब इसको सिंगुलर माना जाएगा, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब रहेगा। इसके बाद आगे देखिएगा, यहाँ पे दी होल क्लास, यानी पूरा क्लास का, क्लास यानी पूरा वर्ग का बात किया जाए तो वर्ग जो है इसको भी एक सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में जो है माना जा रहा है। एंड अब्सेंट, तो पूरा क्लास जो है क्या था, अब्सेंट था, है ना। तो अगर स्टूडेंट्स के बारे में इस तरह का लिखा हो रहा था तो वहाँ पे हो सकता था कि प्लूरल हम लोग लगा सकते थे, है ना। ऑल द स्टूडेंट्स अगर लिखते हैं तो जो है ऑल द स्टूडेंट्स आर अब्सेंट वहाँ पे लिख सकते थे। लेकिन होल क्लास जो है एक पूरा क्लास, एक ग्रुप का बात किया जा रहा है, यानी इसको हम लोग जो है कलेक्टिव नाउन की जैसा इसको समझ सकते हैं। और कलेक्टिव नाउन जो है ये सिंगुलर फॉर्म में यहाँ पे है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी हम लोग सिंगुलर लगेगा, तो इज यहाँ पे लगना चाहिए। उस तरह से ए पेयर ऑफ शूज, तो यहाँ पे शूज जो है ये हम लोग का प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के इस तरफ हम लोग का ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, तो ये कभी भी सब्जेक्ट नहीं बन सकता है। तो यहाँ पे ए पेयर का बात किया जा रहा है, यानी एक जोड़ा का बात किया जा रहा है। एक जोड़ा जूता जो है डैश लाइंग अंडर दी टेबल, यानी टेबल के नीचे पड़ा है ना। तो एक पेयर का मतलब दो जूते तो होते हैं, लेकिन एक जोड़ा का बात यहाँ किया जा रहा है। तो एक जोड़ा तो सिंगल ही होगा ना, तो यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब। उसी तरह से ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, ए लार्ज नंबर ऑफ, तो लार्ज नंबर का मतलब क्या होगी, एक बड़ी संख्या में इसको कहते हैं। तो बड़ी संख्या में का मतलब जो है ये अपने आप में ये भी प्लूरल होते हैं। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब लगेगा। तो यहाँ पे जो है ये तो हम लोग का सिंगुलर है, तो यहाँ पे इस जगह पे क्या लगना चाहिए, यहाँ पे वर लगना चाहिए। तो यहाँ पे वर सही होगा। इस तरह से आज हम लोगों ने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का तीसरा पार्ट कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद आगे जो है हम लोग अगला टॉपिक करने वाले हैं। तो आज बस हम लोग का इतना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड share and subscribe my channel. Thank you.